चलिए, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, त्रिकोणमिति के पिछले पाठ में हम लोग प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा और क्वेश्चन नंबर 5वां दो क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में छोड़े थे। यस या नो? पहला का तीसरा और क्वेश्चन नंबर 5वां होमवर्क के रूप में छोड़े थे। ये क्वेश्चन आप लोग से बन गया कि दिक्कत हुआ है? किसी से कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम लोग 8.4 की ओर अग्रसर करें। सुनिए, 8.4 में अग्रसर होने से पहले 8.4 में अग्रसर होने से पहले आइए हम लोग जानते हैं पहले कुछ चीजों के बारे में, फिर हम लोग डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। देखिएगा सर, आइए पहले कुछ रिजल्ट का चर्चा करेंगे। अभी तक जो रिजल्ट में आप लोगों से चर्चा हुआ है मेरा, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी। बाबू सब फोकस करो बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले जो रिजल्ट का अभी आप लोग से चर्चा हुआ है वो प्रोडक्ट फार्मूला कितना होता है? बोलिए 3। कितना? 3। प्रोडक्ट फार्मूला में साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। और दोनों का गुणनफल कितना के बराबर? 1 के बराबर। चर्चा हुआ है। तो देखिए, प्रोडक्ट फार्मूला में फार्मूला नंबर पहला डिस्कस किया आप लोग से कि साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा रिजल्ट कितने के बराबर? 1 के बराबर। क्या सर इस चीज का डिस्कशन किया गया है? सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे यहाँ पर। इसका डिस्कशन किया गया है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू के बराबर? 1 के बराबर। रिजल्ट नंबर प्रोडक्ट फार्मूला का कहवा दूसरा बताए थे आप लोग को कि tan थीटा और इंटू कॉट थीटा वैल्यू कितने के बराबर? tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू कितने के बराबर? 1 के बराबर। और रिजल्ट नंबर आप लोगों से तीसरा डिस्कस किए थे, कौन था? बोलिए cos थीटा और इंटू सेक थीटा। cos थीटा इंटू सेक थीटा रिजल्ट कितने के बराबर? 1 के बराबर। डिस्कशन हुआ है सर। इसी में आप लोग से चर्चा किए थे कुछ बेसिक कैलकुलेशन का कि अगर कौशिक इधर गुना में तो इधर का क्या में भागा में। तो आप लोग यहाँ पर एक रिजल्ट निकाल कर लाए थे हम लोग। कौन थीटा बराबर? साइन थीटा बराबर 1 बटे कौन थीटा? साइन थीटा और 1 बटे कोसेक थीटा। अगर हम साइन को एक बार रखे इधर तक, अगर अगले बार किसको रखे? कोसेक। तो बताइए क्या निकल के आया था? कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। क्या सर ये रिजल्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी डन था कि नहीं? yes, सर। और ये फर्स्ट के माध्यम से कितना रिजल्ट निकला? 2। दोनों पर डिस्कशन कर चुके थे। नेक्स्ट कौन थीटा? कॉट क्या में? गुना में। ये रखे भागा में। तो बताइए सर अगर किसका निकाले हम? tan थीटा। क्या आएगा सर? 1 बटे कॉट थीटा। यस या नो? नेक्स्ट अगर किसका निकाले तो बोले कॉट थीटा क्या आएगा? 1 बटे कौन थीटा? एनी प्रॉब्लम सर? ये क्या रिजल्ट नंबर सेकंड ऑलरेडी डन है कि नहीं? चर्चा कर चुके हैं। रिजल्ट नंबर थर्ड, अगर हम निकालते हैं कौन थीटा का? कॉस थीटा। सेक क्या में? गुना में। इधर आके तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे और बोलिए सेक थीटा बराबर 1 बटे कौन थीटा? कॉस थीटा। क्या सर रिजल्ट नंबर थर्ड भी कर चुके कि नहीं? बताओ, रिजल्ट नंबर फर्स्ट के माध्यम से 2 फार्मूला, रिजल्ट नंबर सेकेंड के माध्यम से 2 फार्मूला और रिजल्ट नंबर थर्ड के माध्यम से भी क्या फार्मूला? 2 फार्मूला। अरे आया? अगर 2 फार्मूला निकल करके आया तो इसके बीच में चिन्ह क्या चीज का है? गुना का। तो गुना को अंग्रेजी में मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं और नहीं तो प्रोडक्ट बोलते हैं। और गुना के रूप में इस फार्मूला है तो इसको हम अपने तरीके से नाम देते हैं नोटेशन के लिए प्रोडक्ट फार्मूला। कौन फार्मूला? प्रोडक्ट फार्मूला। बात समझ में आया? तो प्रोडक्ट फार्मूला कितने? 3। आइए इसमें 3 होता है। एक सम फार्मूला जिसमें चिन्ह रहेगा बीच में प्लस का, डिफरेंस फार्मूला जिसमें चिन्ह रहेगा माइनस का, और प्रोडक्ट फार्मूला जिसमें चिन्ह रहेगा गुना का। तो गुना वाला तो डिस्कस कर चुके हैं, प्लस वाला और माइनस वाला का डिस्कशन हुआ नहीं है। आइए उसी का डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए सर, अगर हम लोग देखें सम फार्मूला में नंबर फर्स्ट, सम फार्मूला में नंबर क्या? फर्स्ट।
क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितने के बराबर। सर ध्यान देंगे सब लोग। सर आज के बाद इस बात को आप लोग रट करके रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का जो योगफल होता है, दोनों के जो बीच का जोड़ होता है वो कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो सर अगर हम फार्मूला लिख दिए, यहां भी लिखे थे 1 2 3, तो हमने उसको प्रूफ करके बताया था कि होता है तो रियलिटी में होता है या नहीं होता है, डिस्कस किए थे। आइए पहले इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जब भी सोल्व करते हैं तो चलते हैं एलएचएस से। तो अगर एलएचएस बराबर क्या आ जाए, आरएचएस, तो प्रूफ हो जाता है, या आरएचएस बराबर क्या आ जाए, एलएचएस, तब पर भी क्या होता है, प्रूफ। तो आइए सर सबसे पहले अगर चलने की कोशिश करें कहां से, एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया हुआ लिख लीजिए पहले, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या सर, ये बता दो। साइन थीटा जो होता है वो किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण। लंब को P, कर्ण को H। मतलब बताइए सर, इस साइन थीटा को लिख सकते हैं P बटे, तो P बटे H का क्या, एनी प्रॉब्लम, क्या का चिन्ह सर, प्लस का। ये कौन थीटा है, कॉस थीटा। कॉस किसका अनुपात, आधार और कर्ण का। आधार को B और कर्ण को H। तो बताइए सर क्या हो जाएगा, B बटे H का क्या, होल स्क्वायर, अंश का भी हर का भी। सर इसको लिख देंगे P स्क्वायर बटे H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे H। सर H स्क्वायर और H स्क्वायर का एलसीएम H स्क्वायर। E से E एक मर्तबे ऊपर बच गया P स्क्वायर, और E से E एक मर्तबे ऊपर बच गया P स्क्वायर। बताइए सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसका रिजल्ट होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर। अरे पाइथागोरस परिमेय बताए हैं, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को H स्क्वायर, अब बटे नीचे भी H स्क्वायर, कैंसिल हो गया, बराबर कितना बच गया, 1। तो ये आपका क्या हो गया, बोलिए, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो बताइए ये हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को, इस फार्मूले को हमने क्या किया, प्रूफ किया। हमने क्या किया, प्रूफ किया। क्या इस प्रूफ में किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई दिक्कत? तो अगर देखिए हम लोग इस रिजल्ट को प्रूफ किए थे और उसके बाद इसको अलग अलग करके कोलैबोरेट करने की कोशिश किए थे। अगर उसी प्रकार से हम लोग इसको करने की कोशिश करें, देखिएगा सारे विद्यार्थी बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें, कोई तोप चलाना नहीं है इसमें, कोई तोप चलाना नहीं है, समझने की सिर्फ कोशिश कीजिएगा। जितना बढ़िया से इसको समझिएगा उतना आपका अंत क्या होगा, बेहतर होते जाएगा। समझिएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखें तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर क्या में, प्लस में, उधर भेजेंगे तो सर यहां से एक रिजल्ट निकल के आ गया, कौन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1, कॉस स्क्वायर इधर क्या में, उधर रखे। तो बताइए एक रिजल्ट निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम, किन्हीं विद्यार्थियों को कोई दिक्कत, बताओ। इधर क्या में, स्क्वायर, इधर आके सर यहां से रिजल्ट नंबर दूसरा निकल के आया, कौन थीटा बराबर, अगर इधर स्क्वायर उधर जाके रूट में तो क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या, एनी प्रॉब्लम? तो बताइए सर ये रिजल्ट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो आपको मस्ट एकदम उसको याद करना ही करना है, उसमें हम क्या काम करते हैं, स्टार लगाते चलते हैं। ये रिजल्ट मस्ट है, आपको याद रखना है। ये भी रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी रिजल्ट आपका मस्ट है। अगर ये याद रहा तो ये तो अपने आप याद रहेगा कि इधर स्क्वायर में है तो उधर अंडर। एनी प्रॉब्लम?
हम लोगों ने यहाँ कौन स्क्वायर थीटा को रखा था? एक बार अगर चाहे इसको तो इसे भी रख सकते हैं। तो बताइए कौन स्क्वायर थीटा बराबर? तो आप लोग खुद बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? गुड। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी जो रिजल्ट आपका है आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अगर इधर स्क्वायर में है सर तो इधर आके अंडर रूट में, तो बोलिए कौन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप रिजल्ट नंबर सेकेंड और 4 को याद ना भी रखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं मदर इक्वेशन। मदर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो चारों रिजल्ट निकल करके आया है वो इसी फार्मूला से आया है, मतलब ये सबका जन्मदाता यही है, इसीलिए इसको कहा गया मदर इक्वेशन। तो मदर इक्वेशन क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कई के बराबर? 1 के बराबर। और सिंपल साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। जिसमें स्टार लगा हुआ है वो मस्ट है, आपको याद रखना ही रखना है। इसमें सर आप लोगों से और भी हम डिस्कशन किए थे। किसका डिस्कशन किए थे? देखिएगा, आप लोगों से हम डिस्कशन किए थे टैन थीटा के बारे में। कौन थीटा? टैन थीटा किसका अनुपात होता है? किसका? लंब बटे कर नहीं, साइन और कॉस के रूप में बताए थे हम। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या सर इसका डिस्कशन हम नहीं किए थे? तो अगर कभी बोलेंगे कि टैन थीटा को साइन और कॉस के रूप में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे ये बताओ, तो बोलेंगे टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन का उल्टा कौन होता था? कौन? कौन? कॉस की कॉट। तो बता दो, अगर टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा तो ये साइन बटे कॉस है, तो क्या हो जाएगा? गुड, कॉस थीटा और बटे कौन थीटा? एनी प्रॉब्लम? इसके बाद इसमें एक रिजल्ट और बताए थे, कौन सा? साइन कितना एक्स का? 2x बताए हैं। प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा जो ऑब्जेक्टिव आपका है, साइन 2x का क्या बोले थे? 2 साइन x और इंटू कॉस x। क्या सर इसका डिस्कशन हुआ था कि नहीं? तो ये जितने भी आपके समक्ष हम इधर लिखे हैं रिजल्ट, इसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके थे, लेकिन यहां पर एक बार इसलिए फिर से दोबारा लिख लिए क्योंकि आने वाला समय में इसका हम प्रयोग करने वाले हैं। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? ये इसके फार्मूला है, लेकिन बताओ इसके बीच में चिन्ह क्या चीज का था? गुणा का, इसलिए प्रोडक्ट फार्मूला कितना? 3। इसके बीच में चिन्ह क्या चीज का? तो प्लस को अंग्रेजी में एडिशन भी बोलते हैं और सम भी बोलते हैं। एडिशन भी और क्या? सम भी। इसलिए इसको बोले कौन फार्मूला? सम फार्मूला। तो सम फार्मूला एक ही होता है। कितना होता है? 1। बस यही आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो चलिए सर ऐसा काम कीजिएगा, सुनिए। इसके बाद एक लास्ट बच गया, कौन फार्मूला? डिफरेंस। डिफरेंस फार्मूला बच गया। देखिए याद करना मजेदार है, सम फार्मूला एगो, डिफरेंस फार्मूला 2 गो और प्रोडक्ट फार्मूला 3 गो। 1 2 3 ऐसे याद रखना आसान होगा। सर लिखिए कहां से? पहले सुनिए, पहले इसको लिखिए, सब फार्मूला को एक जगह, पहले इसको लिखिए और फिर इसको और प्रूफ कर लीजिए और फिर इसको लास्टली पेन डाउन कर लीजिए फास्ट, जल्दी से। डिफरेंस फार्मूला बताते हैं और एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम फार्मूला कितना? 1 और प्रोडक्ट फार्मूला 3। डिस्कस कर चुके सारा। आइए बाबू ध्यान दो। यहाँ
देखिए, तो टोटल आपका 3 हो गया प्रोडक्ट और 1 हो गया सम, 3 और 1 4। रिजल्ट नंबर 5वां, रिजल्ट नंबर क्या है ना 5वां, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस फार्मूला नंबर 5 में क्या होता है? देखिएगा यहां, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कई के बराबर? 1 के बराबर। यहां देखिएगा, ये डिफरेंस फार्मूला नंबर 5वां होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कई के बराबर? 1 के बराबर। आइए सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? प्रूफ कि रियलिटी में ये होता है, तो इसको हम लोग क्या काम करते हैं? दिखा देते हैं। ठीक है, समझिएगा। अगर हम लोग चले सर कहां से? बोलिए LHS से। क्या दिया हुआ है बोलिएगा? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर। यस या नो? ये बताइएगा सब लोग, विद्यार्थी लोग सबको ध्यान दीजिएगा। सेक थीटा किसका उल्टा? कॉस का। सेक किसका? कॉस का। सेक किसका? कॉस का। तो कॉस थीटा किसका अनुपात होता है? आधार बटे कर्ण। तो अगर कॉस का उल्टा सेक और कॉस को बोलते हैं आधार बटे कर्ण, तो सेक को क्या बोलेंगे? कर्ण बटे। कर्ण को सूचित h से और आधार को b से, मतलब क्या हो जाएगा? h बटे b। इसका स्क्वायर है, मतलब इसका क्या? होल स्क्वायर। चिन्ह का कौन? थीटा। tan किसका अनुपात? लंब बटे आधार। लंब को p से, आधार को b से, मतलब p बटे b का। एनी प्रॉब्लम? अरे बाबू देखिए क्या लगाया? h स्क्वायर और बटे b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और बटे b स्क्वायर। बोलिए b स्क्वायर और b स्क्वायर का एलसीएम b स्क्वायर। एक मर्तबे और इससे भी एक मर्तबे ऊपर जो है वही हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बता दो लंब के स्क्वायर, सॉरी कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा? आधार के स्क्वायर होगा। आधार को सूचित b से, मतलब b स्क्वायर और बटे b स्क्वायर। कैंसिल हो गया दोनों, बराबर आपका 1। ये आपका क्या हो गया? RHS। एनी प्रॉब्लम? ये जो हम प्रूफ किए, किसी विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन? तो आइए, अगर इसका प्रूफ निकल करके आ गया तो इसको हम लोग कौन इक्वेशन बोलते हैं? मदर इक्वेशन। अब इससे बहुत सारा रिजल्ट निकल के आएगा। अरे बोलो ना जी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना होगा। बताओ कैसे रिजल्ट निकालते हैं? सेक स्क्वायर को एक बार रखे इधर, tan स्क्वायर इधर क्या में? इधर रखे। तो बता दो कौन स्क्वायर थीटा बराबर? क्या हो जाएगा? इधर माइनस में इधर आके तो 1 प्लस tan स्क्वायर। सर आज के बाद से इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखना इसको। नेक्स्ट इधर क्या में? इधर आके तो बता दो कौन थीटा? क्या हो जाएगा? √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किन्हीं विद्यार्थियों को कंफ्यूजन? बाबू पहले समझो आप, बता दो एक बार हमने किसको रखा? सेक स्क्वायर रखो, अगले बार किसको? tan को। लेकिन देखो तुम लोग बुद्धिमान, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर tan को रखोगे तो tan क्या में रह जाएगा? माइनस में। तो माइनस में फार्मूला होता नहीं है, तो ऐसा काम क्यों नहीं करते हो? tan इधर माइनस में है तो tan को इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, और एक इधर प्लस में, एक को इधर भेज दो माइनस में। मतलब सर यहां से निकल के आ जाएगा कौन? स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर इधर क्या में? स्क्वायर, इधर आके बताइए कौन थीटा? क्या हो जाएगा? √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एनी प्रॉब्लम?
ये आपका डिफरेंस फार्मूला नंबर पहला और फार्मूला नंबर 5वां ये आपका कंप्लीट हुआ। एनी प्रॉब्लम? तो जाओ अभी हम बता रहे डिफरेंस फार्मूला की कुल संख्या कितनी? 2। तो ये डिफरेंस फार्मूला नंबर कहवा? 5वां। आइए सर नंबर कहवा? 6। कौन स्क्वायर ये है? सेक स्क्वायर। 6 कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू कैट के बराबर। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू कैट के बराबर। तो आइए सर सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? प्रूफ। अरे करेंगे प्रूफ निकाल करके फिर इसका बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। प्रूफ बताइए। जो प्रूफ में सबसे पहले चलेंगे कहां से? से जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। कौसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए सर। बता दीजिए कौसेक किसका उल्टा? साइन का। साइन का अरे होता है साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटे। तो अगर वो इसका उल्टा है तो कर्ण बटे। कर्ण को सूचित, लंब को एच बटे पी का क्या चीज। अगला कौन? थीटा। कॉट किसका उल्टा? टैन किसका अनुपात? लंब बटे। लंब बटे तो कॉट होगा आधार बटे। आधार को सूचित बी से, लंब को मतलब बी बटे पी का। एनी प्रॉब्लम? सर स्क्वायर कर ले। एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर का एलसीएम पी स्क्वायर। एक से क्या बच जाएगा ऊपर? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बता दो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर किसका फार्मूला? लंब का स्क्वायर होगा। लंब का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर और बटे पी का स्क्वायर। कैंसिल। एक RHS आया समझ में? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? लिख लिए। आइए सब सुनिए यहां देखेंगे आप लोग क्या बाबू? ये सुनो समझ लीजिएगा। अगर ये समझ में देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया। टैन स्क्वायर थीटा इधर क्या में है? बराबर के इस साइड भेजेंगे। टैन स्क्वायर थीटा प्लस में मिल गया। अब बताओ हमको एक ही टर्म को रखना था बराबर के दूसरे साइड। तो अगर टैन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो इधर एक भी था और टैन स्क्वायर थीटा भी था। तो एक इधर क्या में था? प्लस में। इधर भेजेंगे तो इधर पहले क्या था? सेक स्क्वायर थीटा और एक इधर प्लस में था इधर आके माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 यही लिखे हैं। टैन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस। एनी प्रॉब्लम? आइए किसको रख रहे हैं? अरे किसको? तो बता दो कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक का एक क्या में? इधर आके तो कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल इधर स्क्वायर में इधर आके बता दो कौन थीटा बराबर? कौसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको नहीं भी याद रखेंगे तो काम चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखो ध्यान देना यहां पर सेम कॉट स्क्वायर थीटा इधर क्या में? इधर भेजेंगे तो देखो सबसे पहले हमने लिख लिया कॉट स्क्वायर थीटा। एक इधर क्या में? उधर आके क्या हो जाएगा बोलिए? कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। एनी प्रॉब्लम? तो बच जाएगा इधर स्क्वायर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर स्क्वायर में इधर क्या में बोलिए? तो कॉट थीटा बराबर √ कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। यही है। क्लियर? यहां पर आपका त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला क्लास 10 में जितना पढ़ना है वो आपका कंप्लीट होगा। कंप्लीट डन हुआ। ठीक है जल्दी से कर लीजिए। क्लियर सर? कोई दिक्कत? तो आइए जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। लेकिन
ए बच्चे लोग आइए त्रिकोणमिति के टोटल रिजल्ट को एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। बच्चे लोग त्रिकोणमिति के रिजल्ट को, त्रिकोणमिति के फार्मूला को आइए मान सारणी छोड़ करके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर सबसे पहले सुनिए, इसमें आया था एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? गुड, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सभी बच्चे ध्यान देंगे, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के सबसे बड़ी भुजा कौन? तो यहीं से निकल करके आता है पाइथागोरस प्रमेय से h का स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर और जोड़ क्या b के स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। कौन प्रमेय? इसी में आप लोग को बताए थे ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सबसे पहला कौन थीटा? साइन थीटा किसका अनुपात? लंब बटे कर्ण। लंब बटे तो साइन थीटा बराबर p बटे साइन का उल्टा। तो आप लोग से चर्चा किए थे कौन थीटा? तो अगर ये लंब बटा कर्ण तो ये क्या होगा? कर्ण बटे कर्ण बटे तो साइन का उल्टा कौन हुआ था? नेक्स्ट आपसे चर्चा किए थे कौन थीटा? कोस थीटा किसका अनुपात था? आधार बटे मतलब b बटे और कोस का उल्टा सेक थीटा। तो अगर ये आधार बटे कर्ण तो ये कर्ण बटे। नेक्स्ट आपसे चर्चा किए थे कौन थीटा? टाइन थीटा लंब बटे मतलब p बटे तो टाइन का उल्टा कॉट थीटा आधार बटे लंब। बोले थे तो साइन का उल्टा कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा डिस्कशन हुआ था सर। इसके बाद आप लोग से चर्चा किए थे हम, आप लोग को बताए थे कोण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो कोणों का योगफल जब करते हैं, अरे बताए थे, एक बताए थे पूरक कोण और एक बताए थे समपूरक। डिस्कशन हुआ था, डिस्कशन हुआ था। उसी में आप लोग से हम चर्चा किए थे कौन? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट बोले थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट चर्चा किए थे tan 90 डिग्री माइनस थीटा कौन थीटा? नेक्स्ट था कॉट 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट था आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौन था? और एक लास्ट था कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर। चर्चा किए थे, ये बताए थे हम लोग कौन कोण के बारे में? पूरक कोण के बारे में। कौन कोण के बारे में? सबसे पहला डिस्कशन हुआ था पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा डिस्कशन था ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का फॉर्मूला PBH के रूप में, PBH के रूप में। याद कितना को करना था? 3, साइन कॉस और टेन। साइन का उल्टा कॉस का टेन का। डिस्कशन हो गया था सर, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम लोग आए थे मेन फार्मूला के ऊपर। कौन से फार्मूला को? मेन फार्मूला में सबसे पहला बोले थे सम फार्मूला। कौन फार्मूला? सम फार्मूला में बताए कौन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। चर्चा किए सर। नंबर दूसरा सम फार्मूला कितना? 1। डिफरेंस फार्मूला 2। क्या बताए थे? पहला कॉस स्क्वायर थीटा
नो 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 नो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। चर्चा किए। नंबर तीसरा क्या बताए सर? नंबर तीसरा बताए कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चर्चा किए थे। बताइए सर, सम फार्मूला कैगो? 1, डिफरेंस फार्मूला 2, इसी प्रकार से प्रोडक्ट फार्मूला 3। प्रोडक्ट फार्मूला में इसको हम नंबर देंगे कैमा? चौथा। प्रोडक्ट फार्मूला में साइन थीटा और गुणे कोसेक थीटा वैल्यू 1। चर्चा हुआ था। नंबर 5वां सर कौन थीटा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वैल्यू 1। और लास्ट इसमें बताए थे टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा वैल्यू क्या के बराबर? 1 के बराबर। चर्चा किए सर। फिर इसमें आप लोग को 3 रिजल्ट हम एक्स्ट्रा बताए थे। टेन का साइन और कोस के रूप में, कॉट का कोस और साइन के रूप में, और एक बताए थे साइन 2 थीटा का। यस या नो? तब बोले तो सबसे पहला कौन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा बटे, दूसरा बताए थे कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे, नेक्स्ट बोले थे साइन 2 थीटा का क्या बोले थे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस या नो? बताइए सर। ये देखिएगा, तो ये इतना हम लोग डिस्कशन का चर्चा किए थे। इसके बाद लास्ट बच गया कौन सारणी? मान सारणी। तो आइए मान सारणी भी निपटा ही देते हैं। सबसे पहले कितना डिग्री यहाँ फोकस कीजिए, फिर 45 के बाद और 60 के बाद 90। चर्चा किए थे सर। गौर करेंगे यहाँ। अगर इसका हम लोग चर्चा किए थे, सारे विद्यार्थी फोकस करेंगे। अगर इसका हम लोग चर्चा किए थे तो इसमें आप लोग को बताए थे सबसे पहले किसका? साइन का। आइए साइन का हम लोग फिलअप कर लेते हैं। बच्चे लोग सब कोई फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। साइन 0 का वैल्यू साइन 30, 45, 60 और 90। इसमें डिस्कशन किए थे साइन थीटा का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान। साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी डन किए थे। नेक्स्ट आप लोग से चर्चा किए थे साइन के बाद किसका? कुछ नहीं बोले थे। साइन का उल्टा कर लेंगे तो कौन? कॉस। बताइए साइन 90 का जो मान वो कॉस, तो साइन 60 का कॉस 30 का, √3 बटे कॉस 45 का, 60 का इसका। बताइए कॉस थीटा का अधिकतम मान, न्यूनतम मान, मतलब साइन और कॉस दोनों का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 45। अरे है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 45। एनी प्रॉब्लम? चर्चा किए थे इतना। बताइए कॉस में थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्योंकि शुरू हुआ था कहां से, पहुंचा कहां? 0। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट किसका? किसका? बोलेगा tan 0 का मान tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। ऐसे नहीं याद होता समझिएगा। ऐसे tan 0 0, tan 30 1 बटे √3, तो tan 45 सिर्फ 1 और tan 60 सिर्फ √3 और tan 90 याद करने का तरीका पकड़ना गया। 30 का 1 बटे √3, 1 बटे √3 एक साथ हो गया 30 का, और सिर्फ 1 लेंगे तो 45 का, और सिर्फ √3 लेंगे 60। डन। समझ में आया? लास्ट वाला क्या? अब परिभाषा पकड़ में आ गया। काम थोड़ा आसान हो गया। नेक्स्ट सर tan के बाद क्या? कुछ नहीं, उसको उल्टा कर देंगे। ये मान क्या? ये अगर कॉट का याद रखना है तो पहले √3 फिर 1, फिर दोनों को साथ करके एक बार √3 और लास्ट क्या? 0। तो ये tan का, ये किसका? कॉट का। लास्ट बचा आपका किसका? सेक का। लास्ट किसका? सेक का। और लास्ट सेक के बाद एक बचेगा कौन सा? कॉसेक का। किसका बचेगा? कॉसेक का। दो दीजिएगा।
सेक 0, सेक 0, सेक 30, सेक 30, 2/√3, सेक 45, रूट, सेक 60, क्या सेक 90, उल्टा कर देंगे अपरिभाषित दो एक या 0, एनी प्रॉब्लम? बता दो tan cot बराबर कितने डिग्री पर? 45 पर। cos sec 45 पर। sin cos 45 पर। sin का मिनिमम मान न्यूनतम मान 0, न्यूनतम मान अधिकतम मान cos का न्यूनतम मान अधिकतम मान tan का न्यूनतम मान अधिकतम मान cot का न्यूनतम मान अधिकतम मान sec का न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान cosec का न्यूनतम मान और इसका साइन का, tan का और sec का, ये तीनों में थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो मान बढ़ता है और आपका cos cot और क्या cosec थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू बस। ये आपका त्रिकोणमिति के फार्मूला का मास्टर वीडियो। मुश्किल से विदिन 10 मिनट में हम लोग त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला डिस्कस कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? ये बोर्ड के एग्जाम के समय में बीवीआई हो जाएगा, राइट? चले सर, एक बिना विलंब एक जगह एक पेज में इसको पढ़ना होगा। जल्दी से एक पेज में, ताकि कम समय में रिवाइज करना हो, सारा फार्मूला एक जगह पर। मिटाए सर? मिटाए? चलिए आइए तो प्रश्नावली 8.4 की शुरुआत करते हैं, ठीक है? मिटाए बाबू, बात नहीं। ए फिर आइएगा प्रश्नावली 8.4। देखिएगा आप लोग पेज नंबर 213, प्रश्नावली 8.4। आइए सर, सबको यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पहले डिस्कस करते हैं। एक बात सुनी देगा, ये सब क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बोर्ड में आज तक कभी पूछा है, लेकिन 8.4 में जो पीछे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, उसके लिए अगर बुद्धि बढ़ाना है तो यही से बुद्धि बढ़ेगा, यही सब प्रश्न से, ठीक है? आइए 8.4 क्वेश्चन नंबर पहला क्या करते सुनिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है? सबसे पहला साइन ए, दूसरा सेक ए और तीसरा tan ए। बाबू गौर करा सब कोई, साइन ए, सेक ए, tan ए को कौट नहीं, बीच में कुछ लिखा है को, मतलब इन तीनों को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब सुनिएगा, कह के क्या निकला सनाटा में, अरे बच्चा सावधान रहना पर, ये सनाटा में कहा करके निकला कि साइन ए को भी तुम लिखो कॉट ए के रूप में, सेक ए को भी तुम लिखो कॉट ए के रूप में, और tan ए को भी तुम लिखो कॉट ए के रूप में। तो इसमें एक वो आसान है, क्योंकि जानते हैं tan का उल्टा कौन होता है? कॉट। तो tan को यदि कॉट के रूप में लिखना है तो वो आसान है, सिंपल लिख सकते हैं, कौन ए बराबर
tan का उल्टा cot। तो tan a को लिख सकते हैं 1/कौन है? cot a। 1/cot a। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब बताइए क्या हमने tan a को cot a के पद में व्यक्त कर दिया कि नहीं किया? कोई दिक्कत है यहां तक? मेन tan a तो इजिली हो गया, मेन चैलेंज है sin a को और किसको? sec a को। साइन को और sec को बदलना मेन चैलेंज है। पहले देखो cot के रूप में हम लोग फार्मूला कहां से पढ़ के आए थे? डिफरेंस फार्मूला में हमने 2 बताया। देखिए आप लोग कॉपी निकाले, अभी जस्ट लिखे हम लोग। डिफरेंस फार्मूला में हमने 2 बताया। एक बताया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और एक बताए, एक क्या बताए? एक आप लोग को बताए cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद है सर? हम लोग को क्लू मिल गया। क्लू मतलब होता है हम लोग को हिंट मिल गया, रास्ता मिल गया। का है भाई? ये है cot स्क्वायर। कोई अरे बेटा सब समझा पहले? अरे बाबू लिख मत, यहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये है cot स्क्वायर, चलो ठीक है। ये है cosec। cosec उल्टा होता किसका है? साइन। मतलब इनडायरेक्ट रूप में ही साइन है। डायरेक्ट में cosec है लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है? साइन है। मतलब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पहले cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cosec स्क्वायर थीटा और 1 के 1 की माइनस में उधर रह के। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। cosec स्क्वायर थीटा है, बता दो cosec किसका उल्टा? साइन का। तो cosec को लिख सकते हैं 1/1 साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? इधर स्क्वायर में उधर रखे क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा बराबर √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सर नीचे कुछ नहीं, एक कैंची गुना करते हैं। कैंची गुना करेंगे तो साइन थीटा में अगर करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर हमको आप लोग ये बताइए किसको लिखना है? साइन को किसके रूप में? अच्छा लेकिन एक चीज गलती कर दी है। साइन ए है और cot ए के रूप में हम सब जगह क्या मान लिए? थीटा। सब जगह आपको थीटा के रूप में क्या मानना पड़ेगा? राइट। सब जगह आपको थीटा के रूप में जो मानना पड़ेगा बाबू, थीटा के रूप में जो आपको मानना पड़ेगा वो किस रूप में? अरे किस रूप में? ए के रूप में। तो गौर कीजिए ए हो गया। अब बताइए आपको किसको लिखना है? साइन ए को। किस में? cot ए। अगर साइन ए को लिखना है cot ए में तो लिख दे साइन ए को रख लेते हैं इधर ही और बताओ ये √1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या में है? गुना में। उधर के तो क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए। सर सबसे पहले tan को बोला था cot के रूप में, ये हम लोगों ने यहां पर डन कर दिया। यस या नो? नंबर सेकेंड साइन को बोला था किसमें? बोलिए cot के रूप में। हम लोगों ने साइन ए को cot ए के रूप में भी लिख करके डन कर दिया। लास्ट बचा कौन सा? कौन सा? सेक ए को लिखना है किसमें? cot ए के रूप में। सेक ए को लिखना है किसमें? cot ए के रूप में। अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या सेक और tan के रूप में फार्मूला होता है? क्या होता है? यस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। इधर अगर रखते हैं सेक स्क्वायर ए को, ये माइनस में उधर के 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कितना बच्चा के दिमाग काम कर रहा होगा? आए सर
सेक को तो लिखना है, सेक को तो लिखना है कॉट के रूप में, लेकिन है क्या टैन। टैन किसका उल्टा होता है, तो लिख सकते हैं सर कौन स्क्वायर ए 1 का 1 प्लस टैन ए को लिख देंगे 1 बटे ओके, और इसका क्या प्लस क्या हो जाएगा सर बोलिए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 का 1 1 का स्क्वायर 1 और कॉट ए का स्क्वायर और स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं 1, क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए और एक का एलसीएम और स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अरे हो जाएगा। इधर क्या में उधर जाके कौन ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे सर ये आपका सेक ए लिखा गया कौन स्क्वायर के रूप में कॉट स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, तो ये हुआ आपका एक्सचेंज करने वाला, टाइम को कॉट के रूप में, साइन को कॉट के रूप में और सेक कितना भी सर फार्मूला है, फार्मूला ना है, क्वेश्चन था हम लोग से पूछा गया था 8.4 क्वेश्चन नंबर क्या। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, आप लोग इसको पेन डाउन कर लीजिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहे। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट लेक्चर।